Hello dear students, myself Chinmay Padi. Okay, we will start our topic that is EVS. Dear students, before going to the class, we will first discuss why commerce students are compulsory to read environmental studies. Environmental studies is a paper that is 80 marks, clear? 20 marks जो आपका है वो क्या है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है एंड 80 मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम देते हो, वो 3 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। जो एनवायरमेंटल स्टडीज में मैं पहले आपसे डिस्कस करूंगा एक चीज, जो एनवायरमेंटल स्टडीज बोथ साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स ऑल आर बाउंड कंपल्सरी टू रीड बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स. We first need to know how we interact with the environment and how our effect that causes various damage to the environment. That's why we first study what is environment. यूनिट वन में क्या क्या है आपका, पहला वन है एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या है, उसके बाद आपका क्या है ना, एनवायरमेंट में क्या क्या चीज है. ये जो है 4 कंपोनेंट्स है एनवायरमेंट का. पहला वन है आपका एटमॉस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा लिथोस्फीयर एंड चौथा है आपका बायोस्फीयर. ये चीज हम सब डिटेल डिस्कस करेंगे आज. पहले मैं आपके ये जो यूनिट का है टोटल कंटेंट में डिस्कस कर देता हूं, फिर एक एक चीज हम एकदम विस्तार करके पढ़ेंगे, ठीक है. पहला सेकंड वन क्या है आपका, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोलॉजी एंड व्हाट इज इकोसिस्टम. देन थर्ड वन आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल है. इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे ना, जो कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कैसे सब न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है. देन आखिरी में आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये चीज तो आप लोग ने पहले से ही जाना होगा इसके बारे में, जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कैसे हम लोगों का जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये एनवायरमेंट को टोटली पोल्यूट कर लेता है. ये सब चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला वन क्या है आपका, द एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्या ना, एनवायरमेंट. तो पहले एक चीज जान लीजिए बच्चों, क्या ना एनवायरमेंट क्या है. ये जो एनवायरमेंट है, जो भी कुछ दिखता है हमारे सराउंडिंग्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट. क्लियर. जो भी कुछ हमारा सराउंड में है, दैट मे बी, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फिजिकल कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट का, एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरमेंट का. तो जो भी चीज हम लोगों का सराउंडिंग में है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट. ओके. ये जो एनवायरमेंट है इसका बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स. पहला वन एटमॉस्फेयर, दूसरा क्या है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है लिथोस्फीयर एंड चौथा है बायोस्फीयर. हम एक एक चीज एकदम आसानी से डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो पहला वन क्या है, एटमॉस्फेयर. एज वी ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर कंटेन्स 99% ऑफ गैसेस. 99% ऑफ गैसेस. ओके. इसमें क्या आता है, नाइट्रोजन जो कि 78%. उसके बाद आपका क्या आता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो 3 चीज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस है ये आपका क्या है, मेजर कंपोनेंट है. बाकी जो आपका आर्गन वार्गन जो चीज है, हीलियम विलियम, वो भी गैसेस है, वो भी एटमॉस्फेयर में रहता है, लेकिन इसका जो आपका क्वांटिटी है वो माइन्यूट क्वांटिटी. इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रेस. ये क्या है ना, मेजर. तो अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं बच्चों, वो देखिए. ये जो एटमॉस्फेयर है इसका 5 लेयर होता है, 5 लेयर्स. एक एक लेयर मैं बताऊंगा. एक एक बुक में आपका क्या है ना, 4 लेयर देता है. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर. और जो 5वां है आखिरी वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्फियर. क्लियर. पहला वन
ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्राटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड जो पांचवा है एक्सोस्फियर। पहला वन क्या है? ट्रोपोस्फियर। ये क्या है? आप इस चीज को क्या कर ले, उल्टा करके दिखिए तो ये क्या होता है ना, पहला सबसे ऊपर में जो रहता है लेयर उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्फियर। उसके नीचे वाला थर्मोस्फियर, उसके नीचे वाला मेजोस्फियर, उसके नीचे वाला स्ट्रेटोस्फियर, उसके नीचे वाला क्या है? ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, समझ में आ सब लोगों को? एक बार फिर बोलता हूं, देखिए ये जो सीक्वेंस है इसको आप उल्टा कर लीजिए तो बॉटम वाला जो है ये है ट्रोपोस्फियर, एकदम टॉप वाला क्या है? एक्सोस्फियर। इन पांचों में एक खास चीज क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। एक में अगर टेम्परेचर आप ऊपर जाएंगे एक लेयर में तो क्या होता है ना, आपको ठंडी महसूस होता है। दूसरा में जितना ऊपर जाएंगे उतना गर्मी, फिर तीसरा में ठंडी, फिर चौथा में गर्मी। ये क्या है ना? ऑपोजिट है, ये एक दूसरे से ऑपोजिट है। क्लियर? तो पहला वन क्या है? ट्रोपोस्फियर। हम लोग जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जितने भी हमारा ऑर्गेनिजम्स है, दैट ऑर्गेनिजम्स लिव इन द ट्रोपोस्फियर। ये क्या है आपका? अप टू 8 to 14.5 किलोमीटर आपका जो सी लेवल है, सी लेवल से 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक जो लेयर रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ये क्या है ना, लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर के बाद वाला लेयर क्या है? नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फियर, दैट इज प्रेजेंट स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में आप जितना ऊपर ऊपर जाओगे आपको क्या होगा ना, उतना ठंडी महसूस होगा। क्या? उतना ठंडी महसूस होगा। अगर स्ट्रेटोस्फियर में आप जाएंगे जितना ऊपर ऊपर, अनलाइक दैट मींस ऑपोजिट, ये क्या होगा ना, गर्मी महसूस होगा। स्ट्रेटोस्फियर में आप जितना ऊपर जाओगे उतना गर्मी। फिर अगर मेजोस्फियर में आप आओगे, मेजोस्फियर में आप जितना ऊपर जाओगे फिर ठंडी महसूस होगा। अगर थर्मोस्फियर में आप आओगे, आप जितना ऊपर जाओगे बहुत गर्मी महसूस होगा, अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखिए डिटेल में बताता हूं आपको। स्ट्रेटोस्फियर में तो स्ट्रेटोस्फियर है, ये क्या है आपका? सी लेवल से 50 किलोमीटर एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। ओके, एक चीज खास है इसमें, क्या है? आप लोग पहले से एक वर्ड सुने होंगे जिसका नाम है ओजोन। क्या? ओजोन। आप लोग सुने होंगे जे पॉल्यूशन से क्या होता है ना, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो जाता है। उसके कारण क्या है, हमारा जो सन में जो यूवी रेडिएशन आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, वो क्या है ना, ये ट्रोपोस्फियर में चला जाता है, जो कि डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये ओजोन का काम क्या है ना, ओजोन में जो मॉलिक्यूल रहते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं ना, यूवी लाइट जो आता है सन से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्व करके उसको क्या करते हैं, वो रेडिएंट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? हीट एनर्जी में। अगर ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है, डिप्लीशन इन द सेंस होल होता है, वो होल किसके कारण होता है? ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के चक्कर में क्या होता है ना, ओजोन लेयर में होल हो जाता है। उसके कारण क्या है ना, वो जो ओजोन मॉलिक्यूल रहते हैं, वो ओजोन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो जो अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से आता है उसको क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। उसके कारण वो क्या करता है, चला जाता है डायरेक्टली किसमें? ट्रोपोस्फियर में। और ट्रोपोस्फियर में कौन कौन रहते हैं? ये लोग ऑल ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एनिमल्स, मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स।
that ultraviolet ray directly act upon the organisms present in the troposphere, that is very harmful and causes skin cancer. तो ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में क्या है ना, इसका जो रेडियस है सी लेवल से अप टू 50 किलोमीटर्स। इस 50 किलोमीटर्स में अंदर में क्या रहता है, ओजोन रहता है। ये जो ओजोन का काम क्या है ना, ये अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आता है सन से, उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, यूवी रेडिएशन। वो यूवी रेडिएशन को क्या करता है ना, कन्वर्ट करता है हीट में। ओके, मैं पहले से ही आपको बोल दिया हूं, जो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर आप जितना ऊपर जाओगे, मतलब मान लीजिए ये सी लेवल है, ओके, सी लेवल से अप टू ये 50 किलोमीटर्स का हाइट है, 50 किलोमीटर्स। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेटोस्फीयर। समझ लीजिए आप ऊपर चढ़ते गए, इतना ऊपर तक आ गए। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता था, आप जितना ऊपर जाते थे आपको ठंडी महसूस होता था, मगर इसमें क्या होगा, एकदम उल्टा। आप जितना ऊपर जाओगे आपको उतना गर्मी महसूस होगा। क्लियर? तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहला वाला ट्रोपोस्फीयर एंड दूसरा वाला क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर। एंड तीसरा वाला क्या है आपका, मेसोस्फीयर। क्या है, मेसोस्फीयर। ये जो मेसोस्फीयर, ये आपका सी लेवल से अप टू 85 किलोमीटर्स, 85 किलोमीटर्स का रेडिएशन में आपका जो रेडियस है इसका कितना, सी लेवल से 85 किलोमीटर्स। ओके, ये जो मेसोस्फीयर है इसमें क्या है ना, आप लोगों का जो तारा दिखता है जिसको हम बोलते हैं मीटर्स, METORS, इसका नाम है शूटिंग स्टार। क्लियर? ये किस में जाता है, मेसोस्फीयर में। क्लियर? तो ये जो मेसोस्फीयर है, अनलाइक स्ट्रेटोस्फीयर, जितना आप ऊपर जाओगे उतना आपको क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता था, गर्मी महसूस होता था। इसमें क्या होगा, ठंडी महसूस होगा। क्लियर? इसका जो एयर है मेसोस्फीयर में एकदम थीन एयर है, एकदम पतला वाला एयर। उसके कारण क्या है, हम लोग का जो एयर है एकदम ठीक एयर है। ये एयर को क्या होगा ना, हम लोग को ब्रीथ करने में बहुत तकलीफ होगी। इस एयर को हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो मेसोस्फीयर का क्या है ना, रेडियर से सी लेवल से 85 किलोमीटर्स, एयर जो है एकदम थीन, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडी महसूस होगा। एंड जो शूटिंग स्टार है आपका, वो दिखता है किसमें, आपका मेसोस्फीयर में। एंड वो जो एयर पतला होने के कारण, थीन होने के कारण, हमको सांस लेने में, एयर को हम लोग जो अंदर लेते हैं वो हमको बहुत तकलीफ होगा, सो दैट वी कैन नॉट ब्रीथ। क्लियर? नेक्स्ट, चौथा वाला क्या है आपका, थर्मोस्फीयर। एक चीज यहां मैं भूल गया आपको बोलने के लिए, इसका इतना ठंडा रहता है, जो टेम्परेचर है यहां पे, ये अप टू -90 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एकदम पूरा एकदम 85 किलोमीटर टॉप में चले गए, किसका, मेसोस्फीयर का, यहां का टेम्परेचर कितना होगा, -99। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में आदमी बर्फ बन जाता है, तो 99 में क्या होगा उसका हालत। उस हिसाब से आप पता कीजिए यहां पे कितना मुश्किल होता होगा ब्रीथ करने में। क्लियर? देखिए, तो चौथा वाला क्या है आपका, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या है ना, ये आपका जस्ट स्टार्ट अबव द मेसोस्फीयर, जस्ट स्टार्ट्स अबव द मेसोस्फीयर। ये जो थर्मोस्फीयर है, अनलाइक मेसोस्फीयर, जितना ऊपर आप जाओगे उतना गर्मी महसूस होगा। इतना गर्मी की यहां तक कि टेम्परेचर यहां पे 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना,
1000 डिग्री सेल्सियस। आपका 100 डिग्री सेल्सियस में अगर आप पानी को उबालते हो तो उसमें से क्या है, भाप निकलता है, जिसको हम बोलते हैं वेपर। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर बन जाता है। सोचिए 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कितना होगा। ये जो थर्मोस्फीयर है इसका रेडियस कितना है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेसोस्फीयर का कितना होगा, 85। तो ये जो थर्मोस्फीयर का रेडियस है ये कितना जाता है, 85 टू 490 किलोमीटर्स। 85 टू 490 किलोमीटर्स किसका, थर्मोस्फीयर का। तो यहां पे आप जितना ऊपर 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 जाओगे आपको क्या, उतना गर्मी महसूस होगा। तो इस थर्मोस्फीयर में क्या क्या चीज ऑब्जर्व होता है, आप लोगों का जो एक्सरे होता है, एक्सरे निकालो ना आप लोग। अगर फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है, घुटना वुटना, तो हम लोग जाते हैं एक्सरे निकालने के लिए। वो जो एक्सरे है और आपका यूवी रे है, इसको हम बोलते हैं क्या, अल्ट्रा वायलेट रेस। अगर ये यूवी रे डायरेक्टली आपके स्किन के अंदर, अगर स्किन के सरफेस को भी टच करता है तो उससे आपको क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये जो यूवी रेस है, अल्ट्रा वायलेट रेस, अगर आप बड़े बड़े लैब में जाओगे, उस लैब में क्या होता है ना, ये यूवी रेस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, उसको आप आंखी मतलब आपका नेक्ड आई को नहीं दिखाई देते हैं, उसको आपको किल करने के लिए ये यूवी रेस यूज करते हैं। और ये यूवी रे हाईली कार्सिनोजेनिक, दैट मीन्स वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो ये जो एक्सरे एंड यूवी रे है, ये रे कहां पे मिलता है, ये मिलता है आपका थर्मोस्फीयर में। तो इन एक्सरे एंड यूवी रेस में इतना ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होता है। और ये जो थर्मोस्फीयर है, थर्मो, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट दैट गर्मी, हॉट। तो ये जो थर्मोस्फीयर है उसका टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है। अगर आप जितना ही ऊपर 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 जाओगे आपको उतना गर्मी महसूस होगा। और यहाँ का जो एयर है, इस एयर भी बहुत थिन है, एकदम थिन, सो दैट यू कैन नॉट ब्रीथ। नेक्स्ट टू थर्मोस्फीयर व्हाट, एक्सोस्फीयर। बहुत सारे बुक में आप पाओगे ये 4 ही लेयर लिखा होगा आपका, ट्रोपो, स्ट्राटो, मेसो एंड थर्मो। बहुत कम किताब में ये जो आखिरी वाला लेयर वो है एक्सोस्फीयर, उसके बारे में आपको बताया होगा। क्योंकि बहुत सारे ऑथर मानते हैं थर्मोस्फीयर इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बट आई बिलीव दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है, एकदम आखिरी वाला है। इसका जो रेडियस है एक्सोस्फीयर का, ये 490 किलोमीटर में 490 किलोमीटर का आपका खत्म हुआ कौन सा है, थर्मोस्फीयर। 490 से अप टू 10,000 किलोमीटर तक जो रेंज है उसका क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्फीयर का रेंज क्या है, 490 से अप टू 10,000। दैट मीन्स इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री। इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। जैसे हम लोग चांद को जाते हैं, सुना होगा सैटेलाइट जाता है चांद को, तो उस चांद का जो दूरी है अर्थ से कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। दैट इज एक्सोस्फीयर इज द हाफ वे टू मून। चांद का आधा रास्ता आप कंप्लीट कर दिए हो अगर एक्सोस्फीयर में आप आते हो। क्लियर, आपका जो सैटेलाइट वेटेलाइट वगैरह है वो सब कहां है, एक्सोस्फीयर में आपका मिलता है। ओके, तो मैं एकदम डिटेल से एक बार रिवीजन कर लेता हूं फिर से। आपका एनवायरमेंट क्या हो गया, मैं बता दिया। आपके सराउंडिंग में जो चीज दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। फिर एटमॉस्फेयर के बारे में बताया। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेस, दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। These gases are foundly macro elementally, that means बहुत ज्यादा तरीके से पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, हीलियम विलियम वगैरह, वो चीज क्या है ना, आपका बहुत कम अमाउंट में मिलता है। फिर ये जो एटमॉस्फेयर है इसका आपका 5 लेयर होता है। पहला वन ट्रोपोस्फियर, दूसरा वन स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा आपका क्या है मेसोस्फियर, चौथा क्या है आपका थर्मोस्फियर, एंड पांचवा क्या है आपका एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या है, ये जो लोअर मोस्ट लेयर है, इसका रेडियस क्या है 8 to 14.5 किलोमीटर है। ये आपका सी लेवल से 8 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर तक आपको पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर जितने सब एनिमल्स है
एंड ह्यूमन बींग्स है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर रहते हैं। उसके बाद वाला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फियर के बाद जस्ट शुरू हो जाता है क्या, स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें आपको पाया जाता है क्या, ओजोन मॉलिक्यूल। ये जो ओजोन, उसका काम क्या है ना, ये जो यूवी रेडिएशन आता है सन से उसको ऑब्जर्व करके उसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, हीट एनर्जी में, सो दैट ये यूवी रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। अगर इस ओजोन में हमारा पोल्यूशन के कारण होल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, वो होल हो जाने के कारण क्या होता है ना, ये जो अल्ट्रावायलेट रेस, जो हार्मफुल रेस, ये क्या करता है ना, अर्थ के सरफेस तक आ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां भी फैल जाते हैं। अब धीरे धीरे ओजोन लेयर में क्या होगा, डिप्लीशन होना शुरू हो गया है। किसके चक्कर में ना, हम लोग का जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ऑटोमोबाइल्स ज्यादा यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, या आपका समझ लीजिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जितना आपका पॉपुलेशन जितने साइज से इंक्रीज होता है उस हिसाब से आपको क्या चाहिए, प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या यूज होगा आपका, इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में जो सब धुआं निकलता है, वो सब धुआं के चलते क्या होता है, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। उस पोल्यूशन के चलते आपका ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है, उसके कारण वो जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो आपका अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में आप जितना ऊपर जाओगे क्या होगा, आपको उतना गर्मी महसूस होगा, मगर अगर ट्रोपोस्फीयर में जितना ऊपर जाओगे क्या होगा, ठंडी महसूस होगा। तो ये अल्टरनेट है, इसमें ठंडी इसमें गर्मी, इसमें ठंडी इसमें गर्मी, क्या है ना, अल्टरनेट है। तो नेक्स्ट क्या वाला है, मेसोस्फीयर, जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फीयर क्या है आपका, मेसोस्फीयर। ये मेसोस्फीयर क्या है ना, इसका जो रेडियस है अप टू 85 किलोमीटर है सी लेवल से। इसमें आपका क्या होता है ना, जो शूटिंग स्टार्स दिखाई देता है किसमें, मेसोस्फीयर में। तो ये जितना आप ऊपर 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 जाओगे मेसोस्फीयर में क्या होगा, आपको फिर ठंडी महसूस होगा। इसका जो एयर है एकदम थिन है, जिसका कारण हमको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होता है, दैट एयर को वी कैन नॉट ब्रीथ। नेक्स्ट वाला क्या है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या है आपका ना, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सब दिखाई देता है। इसका रेडियस है कितना, 95 से लेकर 490 किलोमीटर तक ये प्रेजेंट रहता है जस्ट अबव द मेसोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर में आप जितना ऊपर ऊपर जाओगे आपको उतना गर्मी महसूस होगा। नेक्स्ट थर्मोस्फीयर क्या है आपका, आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट इज एक्सोस्फीयर। एंड एक्सोस्फीयर का रेडियस क्या है, 10,000 किलोमीटर है। इसमें क्या होता है आपका ना, ये एकदम आखिरी वाला है, एकदम टॉप वाला है। मतलब समझ लीजिए आप यहां तक आ गए तो जो चांद तक जाते हैं लोग, उस चांद का आधा रास्ता आप कंप्लीट कर लिए किसमें, एक्सोस्फीयर में। ओके।